नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा खेल भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी चौंकाने वाली खबर आ चुकी है सामने। आप लोग हैरान रह जाएंगे इस खबर को जान के। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी वोटिंग के बीच में मामला पहुंचा कोर्ट में। जी हां दोस्तों, क्या कुछ इसको लेकर के भी खबर आ रही है, ये भी आप तक पहुंचेंगे खबर के माध्यम से। इसके साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में एक्टिव हो चुके हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर में बात होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम को लेकर के जवाब आ चुका है। दोस्तों, एक एक करके हर खबर आप तक लगातार पहुंचाएंगे, विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportBallotPaper जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर के। जी हां दोस्तों, बताते चलें, विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। महाराष्ट्र में 1, झारखंड में 2 चरण में वोटिंग। 23 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। 50 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा खेल कर दिया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में नतीजे 23 तारीख को जारी किए जाएंगे, यानी कि 23 नवंबर को। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान देखने को मिला है। 13 को वोटिंग, 23 नवंबर को यहां पर भी नतीजे आएंगे। देश भर से खाली 47 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन आप लोगों को बताते चले, यहां पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से अपना चुनावी डेब्यू करेंगी और संसद पहुंचेंगी। लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर एक बड़ा खेल किया है। अब आप लोग दोस्तों जानिए, यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा और बसीर हाट लोकसभा सीटों पर उपचुनाव अभी नहीं होंगे। दोनों सीटों का मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए यहां पर चुनाव ही नहीं अभी करवाया जाएगा, ये चुनाव आयोग का दोस्तों कहना है। क्योंकि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद में जब यहां पर विस्तार से देखा गया तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट यहां पर लिस्ट से गायब नजर आई। मिल्कीपुर में दिल्ली के साथ में चुनाव होंगे, ऐसी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने भाजपा को अयोध्या में सेटिंग करने का वक्त लगता है कि दे दिया है कि कितना भी जरूरत हो, समय हो, ले लो, लेकिन ये सीट जीत करके लाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि सभी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मिल्कीपुर, जो कि सबसे हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर चुनाव आयोग ने यहां पर ऐलान नहीं किया है वोटिंग का, यानी कि सीधे तौर पर खेल की तरफ इशारा ही कर रहा है ये पूरा मामला। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या चुनाव आयोग भाजपा की मदद करता हुआ नजर आ रहा है ऐसे मामलों के जरिए, या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है? इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम के मामले पर भी ऐसा बयान आया है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद में लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जब यहां पर सीईसी राजीव कुमार से ईवीएम के मामले पर प्रश्न किया गया तो हमेशा की तरह उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है, ईवीएम 100% सुरक्षित है। हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है, भाजपा चुनाव जीत गई। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार काफी खुश नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में भाजपा जीत गई है। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हमें चुनाव का इंतजार था, चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव ना कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में आखिर क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या बैलेट पेपर, जो हुआ वह सबने देखा है। पैसों का खेल यहां पर चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर ही अपनी राय बताइएगा कि आप लोगों को ईवीएम पर 100 में से कितने प्रतिशत भरोसा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि जनता की राय
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर तो यहाँ पर कोर्ट से सामने निकल के आ रही है। न्यायालय का पंजाब पंचायत चुनावों के लिए जारी मतदान पर रोक लगाने से इनकार और आज ही नतीजे जारी हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में जारी पंचायत चुनावों पर नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आधार पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू कर देती हैं तो यहां पर अराजकता पैदा हो जाएगी। दोस्तों बताते चलें कि आज सुबह 8 बजे से पंचायत चुनावों के लिए मतदान शुरू हुआ। ये मतदान यहां पर बैलेट पेपर के जरिए हुआ और वहीं आज ही नतीजे जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि कई तरह के सवाल भी भाजपाई और उनके समर्थक उठा रहे थे, लेकिन आज ही मतदान हुआ। दोस्तों ये है पूरी खबर। और वहीं कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव हो रहा है उसे होने दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से भी अपडेट आ रही है सामने निकल के, बताते चले ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहना। हरियाणा में हार के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरह से अलर्ट। राहुल गांधी ने नसीहत दे दी है सभी नेताओं को। हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इस हार को अब तक कांग्रेस पार्टी यहां पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। इस नतीजे की एक वजह यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस को भी मान रही है कांग्रेस पार्टी। यही वजह है कि पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम फूंक फूंक करके रखना चाहती है। बताते चलें महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया है कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा है कि आप लोग एकजुट होकर के काम करें और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास से बचें। चुनाव आयोग ने आज यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है। दोस्तों यहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव देखने को मिलेगा। सबकी नजर, पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एक तरफा समर्थन यहां पर इंडिया गठबंधन को दिया और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का ही समर्थन करेगी। जी हां दोस्तों, बिहार से अगली खबर आ रही है। कब तक चलेगा बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, ये कोई भी नहीं जानता है। बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है, 2 सीटों पर तैयार नहीं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, झारखंड में एनडीए की पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी के नेता और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी गठबंधन के लिए सीटों पर सहमति नहीं बनी है। दोस्तों बताते चलें कि माना जा रहा है भाजपा यहां पर 2 सीटों का प्रस्ताव दे सकती है जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार को, और यहां पर नीतीश कुमार इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चाहती है कि 11 सीटें उसे कम से कम झारखंड के अंदर दी जाएं, वरना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, यानी कि फिर फूट पड़ती हुई नजर आएगी एनडीए के अंदर। दोस्तों ये यहां पर बगावती तेवर नीतीश कुमार की पार्टी अपनाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।